नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूं और दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हूं एज ए सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। वेलकम टू नवभारत टाइम्स। आज का विषय है जो चर्चा करने का मेरा मन है, जो दिल की बात है, वो है दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिससे हर व्यक्ति डरता है। केवल आम आदमी ही नहीं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पेशेंट हो, किसी भी तरह का हो और चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, दिल का दौरा से हर आदमी को डर होता है। उसका कारण क्या है? पहले मैं बताऊंगा कि दिल के दौरा क्या होता है। दिल का दौरा का मतलब है कि हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं, उनमें किसी एक नस में, ये हार्ट है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इसके अंदर ये हार्ट के खुद की सप्लाई के लिए 3 नसें होती हैं, उनको धमनियाँ कहते हैं, आर्टरीज। वो उन तीनों नसों में से किसी एक या 2 नस में या एक नस में पूरी तरीके से चोक हो जाए। चोक मतलब बंद हो जाए। अब ये देखिए, ये हार्ट की जो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, इसमें ये ऊपर सरफेस पे जो लाल रंग वाली है वो आर्टरीज हैं। अब ये आर्टरी की चौड़ाई होती केवल 3 या 4 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। हार्ट एक तरह का पंप है जो पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। अब ये पूरे तरीके से जब ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जैसे हम नस देखते हैं, जो हम पल्स देखते हैं, तो पल्स आती है, वो एक्चुअली हार्ट की एक्टिविटी बताती है। जब दिल धड़कता है तो पल्स यहाँ आती है। तो जो भी डॉक्टर पल्स देखता है, इसका मतलब एक्चुअली क्या देख रहा है? वो देख रहा है दिल काम कर रहा है, कितनी स्पीड में चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो पल्स से डायरेक्ट। अब मैं आपको एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करके। मैंने ये पल्स पूरी बंद कर ली। अब मेरा हाथ बिल्कुल सफ़ेद हो गया और जैसे ही खोला वैसे ही लाल हो गया। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने ये नस बंद करी और ये हाथ सफ़ेद हो गया और जैसे ही खोला वो लाल हो गया। जब दिल का दौरा पड़ता है तो उनमें से एक नस पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो हार्ट का एक हिस्सा जो सप्लाई हो रहा था, जैसे ये नस इसको सप्लाई कर रही थी हाथ को, तो हार्ट का एक हिस्से को सप्लाई खत्म हो जाती है। वो सप्लाई आपको दिख नहीं रही है कि हाँ, तो दिख रहा है क्योंकि हार्ट अंदर है, छाती के अंदर है। अब कैसे प्रोड्यूस होता है? पता लगता है छाती में दर्द होता है, तेजी से दर्द होगा पूरी छाती में, हाथों में जाएगा, सफोकेशन होगा, घुटन होगी, पसीना आएगा और बेहोश हो सकता है पेशेंट। और 100 में से 50% लोग अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते हैं। इट कैन बी सो सीवियर, इट कैन लीड टू सडन डेथ, यानी कि आकस्मिक मृत्यु का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन इज सीवियर हार्ट अटैक। इसलिए डर लगता है कि दिल का दौरा नहीं होना चाहिए। अब भगवान ने जो दिल बनाया है, अगर आप देखें कि हार्ट के 4 जैसे ही कमरा है, कमरे के एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, छत है और फ्लोर है। तो अगर सप्लाई जो की उन्होंने, एक न सप्लाई कर रही इस दीवार को और छत को और फ्लोर को, एक न सप्लाई कर रही इसको। कोई भी ऐसी नस नहीं है, जैसे कि हाथ को 2 नसें सप्लाई कर रही हैं, एक रेडियल आर्टरी, एक अल्नर आर्टरी। लेकिन हार्ट में क्या है? हार्ट का एक हिस्सा जो सप्लाई हो रहा है वो एक ही नस से सप्लाई हो रहा है। देयर इज नो अदर आर्टरी विच इज सप्लाइंग दैट एरिया। यू अंडरस्टैंडिंग अ थिंग? यानी कि हार्ट की मांसपेशियां, अगर इसको मांसपेशी समझें, अगर कमरा हार्ट है तो एक दीवार ये हो गई, एक फ्लोर हो गया ऊपर, तो एक नस सप्लाई इसको कर रही है। तो अगर वो नस बंद हुई तो ये फ्लोर और ये काम करना बंद कर देगा, हार्ट वीक हो जाएगा। अब पहले वीक होगा या कई बार फड़फड़ाता रुक जाता है। इट कैन लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट। क्या क्या कारण है? सबको तो नहीं होता है। देखिए, सबको पता है 4-5 मेन कारण होते हैं, मुख्य कारण, जिसको कहते हैं डायबिटीज जिनको होती है, उनमें दिल का दौरा होने की संभावना ज़्यादा होती है। हाई ब्लड प्रेशर है अनकंट्रोल्ड, उनको दिल के दौरा होने की संभावना ज़्यादा होती है ओवर पीरियड ऑफ लॉन्ग ईयर्स। इट इज़ नॉट दैट कि आज बीपी कस के बढ़ गया और दिल का दौरा पड़ जाएगा। हो सकता है लेकिन वो रेयर होता है। जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और कोलेस्ट्रॉल अपने आप बढ़ता है, कुछ तो खाना पीना गलत होता है, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें खूब ऑयल होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कुछ जेनेटिकली होता है, यानी कि सब कुछ शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उसको जांच करके चेक करते रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मानसिक तनाव। अगर आपको मानसिक तनाव ज़्यादा है किसी वजह से, पैसे से हो सकता है,
कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। मानसिक तनाव तो आजकल सबको है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग मानसिक तनाव को पीते रहते हैं और वो उजागर नहीं करते, तो उनमें भी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमता है। तो पहले कोलेस्ट्रॉल जमता है नस के अंदर, फिर खून का थक्का जमता है एंड इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। अभी नया कारण जो आया है कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ के, हमने कई पेशेंट्स का एंजियोग्राफी करी, उनमें देखा खून का थक्का बन गया ज़्यादा, यानी कि दिल का दौरा का एक इंपॉर्टेंट कॉज एक कोरोना वायरस डिजीज़ भी हो गया, जो कि अभी लिटरेचर में नहीं है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से हमारे अस्पताल में, अपोलो अस्पताल में 300 बेड हैं, तो हमने कई पेशेंट्स का देखा जो दिल के दौरे के बीमारी के पहले दिल का दौरा नहीं पड़ा, बाद में पड़ गया। तो दिस इज़ अनदर कॉज ऑफ दिस। और सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ स्लीप। अगर आपको नींद पूरी नहीं आती है, किसी वजह से आप अपने नींद पूरी नहीं ले पाते हैं, या आपको इंसोम्निया की बीमारी है, या आप इतना काम करते हैं कि सुबह जल्दी उठते हैं, वॉक करने जाते हैं और उस चक्कर में नींद ही नहीं पूरी करते, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ हार्ट अटैक। देखिए ऐसा होता है, पहले कोलेस्ट्रॉल जमता है 30% 40%। अब उसमें क्या होता है कि अगर ये कोलेस्ट्रॉल तो जमा हुआ है और आपके मन से तनाव हो गया, डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो गई, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो वो वहाँ पे क्लॉट जम जाता है। मैंने कहा 3 मिलीमीटर चौड़ी नस है, 3 मिलीमीटर, उसके अंदर 40% कोलेस्ट्रॉल जमा था। आपको एंजाइना भी नहीं हो रहा, यू आर ऑल राइट। अगर आप टीएमटी की एक्सरसाइज करेंगे, हम तो दौड़ते हैं, 1 घंटा दौड़ के आते हैं, रोज सुबह करते हैं, उसको तीसरे दिन हार्ट अटैक हो जाता है। कारण क्या होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा था केवल 40%। अब वो 40% कोलेस्ट्रॉल जो है वो सडनली विद इन फ्यू आवर्स किसी कारण से 100% में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं खून का थक्का जम जाता है। कोविड में भी ऐसे ही हुआ, हमारे कई पेशेंट ऐसे आए जो बिल्कुल ठीक थे, कोविड से रिकवर हुए, हमने एंजियोग्राफी की, 90% ब्लॉक हार्ट अटैक हो गया, उसको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी, पेशेंट को बचा लिया। तो अगर किसी को बहुत तेज गुस्सा, आपने फिल्मों में देखा होगा, बहुत तेज गुस्सा आया और बेहोश हो गए, क्या वो गुस्सा आया, उसमें क्या हुआ, नस 40% ब्लॉक था, वो सुगड़ी और खून का थक्का जमा और दिल का दौरा पड़ गया और या तो बेहोश हुए या मृत्यु हो गई। तो ये तो बातें हुई कि ये कारण हैं। अब क्या करते हैं हम लोग बचाने के लिए, अब प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है, अब लोग डायबिटीज़ के पेशेंट भी ऐसे ऐसे मस्त लोग हैं, दवाई नहीं खाएंगे, हम बिना दवाई कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हम शक्कर बंद कर दी, दूध बंद कर दिया, और शुगर टेस्ट नहीं कराई उन्होंने, शुगर चल रही है 150 फास्टिंग, लेकिन दवा खाने से परहेज करते हैं। प्लीज़ अगर आपको दवा की ज़रूरत है दवा खाइए, दवा बढ़ाइए, डोंट शाई अवे फ्रॉम मेडिसिन्स। अब ब्लड प्रेशर के मरीज आ रहे हैं, हमारा 150-100 था, लेकिन अब डॉक्टर साहब एक काम करें, दवा के बिना कोई तरीका है। हमने कहा क्या, कि मैं काम करता हूँ, मैं नमक बंद कर देता हूँ। ठीक है, नमक बंद कर दिया, नमक बंद करने से और नुकसान होते हैं। हमने सुना है कि ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करेंगे तो ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। अरे ज़िंदगी भर खाना भी तो खा रहे हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि मरीज हर तरह के, अगर दवाई खा रहे हैं तो बीमार हैं, दवाई नहीं खा रहे तो खुश हैं। दवाई खाने के लिए अगर किसी ने कहा है तो दवाई ज़रूर खाइए। आप रोज़ तो ब्लड प्रेशर नापोगे नहीं, आपने नाप लिया, आज नापा सोमवार को, अगले बार अगले महीने नापा, अरे थोड़ा बढ़ा हुआ था, ठीक चल रहा है हमारा, तो हम तो कोई तकलीफ ही नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर में कोई सिम्टम होता ही नहीं है। सबसे खराब बात यह है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ और 200 ऊपर नीचे 100 चल रहा है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, 120-80, 130-80 पे लेके आइए। दवा खानी पड़े तो खाइए। अगर पेशेंट अस्पताल पहुंच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, एक पेशेंट था जिसको मैंने, ये जो पेशेंट है लेटा हुआ है, कैथ लैब की फोटो है। कैथ लैब क्या होती है, जहाँ पे हम एंजियोग्राफी की जांच करते हैं। अब एंजियोग्राफी की जांच, ये पेशेंट बड़ा स्पेशल है, इसलिए मैंने आपको फोटो लगा के दिखाई हुई है। दिस पेशेंट केम टू आवर हॉस्पिटल इन ए ऑलमोस्ट डेड कंडीशन। डेड मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ही वॉज डेड, उसको पल्स भी नहीं थी, बेहोश था, और हमारी इमरजेंसी में आया। 2 साल पुरानी बात है। जब ठीक हो गया, उसमें क्योंकि बात की कहानी बताता है, पेशेंट का अटेंडेंट कहता है मैं तो इसलिए लाया था चेक कराने अपोलो में कि जिंदा भी है कि नहीं है, मर गया तो मैं घर ले जाऊं। तो ही हैज एक्चुअली कम टू कंफर्म। फिर इसको हमने कैथ लैब में लिया, इसको CPR दिया इमरजेंसी की टीम ने, और फिर कैथ लैब में लिया। बहुत बड़ा खून का धक्का था, उसको निकाला। दिल के दौरे के दौरान एंजियोग्राफी करिए और खून का थक्का निकाल दीजिए अगर ज़रूरत है तो, और एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा दीजिए, नस का बहाव पूरा कर दिया। जो नस बंद हुई पूरी, उसको आपने खोल दी, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। दूसरा इलाज होता है हार्ट अटैक का कि हम खून पतला इतना कर देते हैं, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जिससे कि नस खुलने की उम्मीद बढ़ जाए। उसके 3-4 दिन बाद करें, बाकी ICU में केयर करते हैं। अभी आपने सारी जो बातें सुनी दिल के दौरे के बारे में, लेकिन एक आम आदमी सोचता है कि मुझे दिल का दौरा ना पड़े, और सोचना भी चाहिए,
देखिए क्या क्या हम करें, रेगुलर लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करें। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करें रेगुलरली, अब कुछ लोग कहते हैं आधे घंटे की एक्सरसाइज करिए सुबह शाम, दैट इज क्वाइट अ लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव दैट मच टाइम। इफ़ यू आर सलमान खान और शाहरुख खान तो आप जिम जाते रहेंगे क्योंकि आपका तो वो काम ही है। बट एक आम आदमी है, आपको काम भी करना है, आपको ऑफिस भी जाना है, आपको ड्यूटी भी करनी है, डॉक्टर हैं तो आपको ड्यूटी करनी है, मरीज भी देखने हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा केवल 10 मिनट की एक्सरसाइज भी कर लें, 10 से 15 मिनट, लेकिन एग्रेसिव एक्सरसाइज करें सुबह और शाम। तो वो काफ़ी कुछ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है, शुगर भी कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी के अंदर नसों को फैला के रखता है और कोरोनरी आर्टरीज को फैला के रखता है, जो कि हार्ट की धमनियाँ हैं जहाँ पे क्लॉट जमता है। एक बात। दूसरी बात, जंक फूड शुड बी फिनिश्ड। देखिए जंक फूड का क्या मतलब होता है, फास्ट फूड मतलब फटाफट ऑयल किया, बाजार से मंगाया, मैकडोनाल्ड जो भी कंपनी है वो अलग बात है, वो खाना मंगा लिया, पिज़्ज़ा है, सोमनी, तो ये सब चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होता है पूरे बॉडी का और इसलिए रिस्क ज़्यादा रहती है। खाने में अगर जितना शाकाहारी भोजन लें, जो मेरी सोच है, उतना अच्छा रहेगा। कम ऑयली लें, कभी कभी ऑयल भी खा सकते हैं, देसी घी भी खा सकते हैं, कोई जहर नहीं है। ऑयल इज़ नॉट ए पॉइजन बट इट शुड बी इन ए क्वांटिटी, विच शुड बी लिमिटेड क्वांटिटी। जो रिसाइकिल्ड ऑयल है वो सबसे खतरनाक है, उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनते हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब करते हैं, HDL को लो करते हैं, LDL को बढ़ाते हैं, जो कि दिल के दौरे की तरफ ले जाते हैं। सबसे लास्ट बात, खुश रहिए। अब खुश रहना आसान नहीं है, कोई टैबलेट तो आती नहीं बाजार में, भाई एक खुश टैबलेट दे दो, वैसा तो है नहीं, खुश रहने की टैबलेट नहीं है। अगर मानसिक शांति रखें, अब शांति कैसे होगी, शांति तब होगी जब आपकी ग्रीड कम हो जाएगी। नीड तो सबको है खाना खाने की, लेकिन ग्रीड कम करिए। अगर ग्रीड कम हो जाए, एम्बिशन रखिए लेकिन गलत काम ना करें, लालच ना करें, जल्दी काम ना करें। जो भी बातें आपके और दिमाग क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग उसका जवाब देंगे। मेरे बारे में आपको पता लग रहा है। आई थैंक अगेन नवभारत टाइम्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट हार्ट अटैक।